स्वरूपा जो कन्या थी उसके साथ हो गया। और क्योंकि रुक्मणी कोई साधारण नहीं, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है और द्वारिकाधीश साक्षात नारायण है। तो कहने का भाव, चाहे उस रुक्मणी को वरण करने के लिए शिशुपाल जैसे विकार चाहे जितने आ जाएं, लेकिन लक्ष्मी तो सदैव से ही नारायण की है और नारायण की ही बन के रहती है। और जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करता है उसे शिशुपाल की तरह रोना पड़ता है। कभी लक्ष्मी के पति मत बनो, लक्ष्मीपति मत बनो जीवन में। अगर मायापति बनोगे तो निश्चित ही आपको शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा, क्योंकि माया का प्रभाव है। बड़े बड़े को लोग अमलात्मा विमलात्मा महात्मा को भी ये माया नहीं छोड़ती है। शिशुपाल आया भी माँ लक्ष्मी को वरण करने यानी लक्ष्मीपति बनने, तो अंत तो गत्ता उस शिशुपाल को रोना पड़ गया। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी का वरण करेंगे तो नारायण आपकी लक्ष्मी का हरण कर ले जाएंगे। तो कभी लक्ष्मी का वरण नहीं करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी ही चाहिए तो लक्ष्मी का पुत्र बन सकते हैं। लक्ष्मीपति तो केवल नारायण हैं और उन्हीं लक्ष्मीपति नारायण और रुक्मणी जी के द्वारा आगे कालांतर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव के अवतार हुए। कामदेव के अवतार थे प्रद्युम्न जी महाराज। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहो पत्तये भूयस्तो मेव प्रतिपद्यतो। एक समय भगवान शंकर ने कामदेव पर क्रोध करके भस्म कर दिया था। रामचरितमानस में आप प्रसंग सुने होंगे। भगवान शंकर की समाधि भस्म करने के लिए आया था और केवल विकारों के लिए नहीं आया था, वो देव कार्यों के लिए आया था कि भगवान शंकर समाधि से हटेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके उन हिमांचल राज की बेटी पार्वती से विवाह करें। देवताओं ने भेजा था, लेकिन कामदेव को भगवान शंकर ने नष्ट कर दिया, क्योंकि जो राम का चिंतन करता रहता है उसका काम कुछ नहीं बिगाड़ पाता। भगवान शंकर सदैव श्री राम जी के सुमिरन में रहते। तो रुद्र ने क्रोधित होकर के उस कामदेव को तो नष्ट कर दिया, लेकिन जो कामदेव की पत्नी थी रति भगवान शंकर के पास आई, बहुत रोई। तो भगवान शंकर ने वचन दिया था कि कालांतर में द्वापर में यही कामदेव आज नष्ट हुआ है, तो यही कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में बन के आएगा। वही कामदेव आज प्रद्युम्न जी के रूप में आया। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की जय। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, आगे जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तभी आपका पति उनके पुत्र के रूप में आएगा। कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यता जाई न मोरा, बचन अन्यता जाई न मोरा। मेरा अन्यथा वचन नहीं है, मेरा वचन अन्यथा होय न मोरा। कृष्ण तने के रूप में तुम्हारा पति आएगा। भोलेनाथ का वचन सिद्ध हुआ, भगवान के यहाँ प्रद्युम्न जी महाराज आए। अच्छा, काम क्या है? काम जब विकार उत्पन्न होते हैं यानी धर्म विरुद्ध आचरण करना काम है। धर्म के अनुकूल जो काम है वो भगवान का स्वरूप है।
तो यहाँ धर्म सम्मत कामदेव के रूप में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आए। और यहाँ सम्रासुर नाम का एक दैत्य था,